हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को, सभी धर्मों को एक संदेश दिया कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। बाबा जी ने कहा शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत भयानक भयानक बीमारी आपको देखने को मिलेंगी। जो समय रहते शाकाहारी हो जाएंगे, आने वाले समय में बीमारियों से बच जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि आपका जो मन है वो भगवान का अंश है। दुनिया बनाने वाला जो मन है, तीन लोक रचता है, उसका अंश हमारे तुम्हारे सबके अंदर है। बाबा जी ने कहा मन तू भजो गुरु का नाम। एक संसार में गुरु आता है, उसमें भी मन होता है, पर वो मन कोई नाम को सिद्ध कर लेता है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया हुआ है। ये नाम आज से नहीं, जय गुरुदेव नाम अनंत पुरातन नाम है, यानी कि जब से सृष्टि बनी है और जब तक इसका अंत होता है। जय गुरुदेव नाम जब से काम करता है, पर ये नाम समय समय पर सिद्ध कर लिया जाता है। जो महात्मा समय में आता है वो नाम को सिद्ध कर लेता है। सिद्ध कहते हैं हमारे शरीर की रचनाएं होती हैं। जैसे स्थूल शरीर है, 5 तत्व 3 गुण का शरीर है, तो ये स्थूल शरीर है। इसी प्रकार से लिंग शरीर है, वो 17 तत्व का है, पर हमारा लिंग शरीर है जहाँ के जीवात्माएं रहती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं। उसी प्रकार 9 तत्व का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है। तो अंतर में वो भी हमारा ही शरीर है। एक 5 तत्व का शरीर है, जो मन का शरीर है। जो 5 तत्व हैं वो मन के हैं अंतर्दृष्टि से। तो हमारी आत्मा के ही 4 शरीर हैं। कोई महापुरुष आता है, उन अंतर में जाकर चारों शरीर को सिद्ध कर लेता है। ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, जब वो अंतर में इन लोकों में जाता है तो अपने अपने चारों शरीरों का निर्माण करता है। अंतर साधना के द्वारा गुरु महाराज बताते हैं, जय माने विजय, गु माने अंधकार, यानी कि इस दुनिया में हम अंधकार में हैं। रू माने प्रकाश, हमारी जीवात्मा में प्रकाश है, पर वो हम संसार में देखते हैं, अंतर्दृष्टि में नहीं दिखता। गुरु महाराज की दया से, मेहर से वो अंतर में दिखता है। तो गुरु महाराज बताते हैं मन तू भजो गुरु का नाम। 5 रूप 5 स्थान, जो मन बार बार सुमरन करता है, भजता है, तो उसे अंतर्दृष्टि में लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक अंतर में दिखाई देते हैं। जैसा जो कर्म करता है वैसे वो भरता है। अंतर में जब आप योग साधना का कर्म करते हैं तो ये शरीर अंतर में भी मिलता है, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक में भी मिलता है। परंतु जब आप साधन भजन नहीं करोगे, सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, सच्चे महात्मा की तलाश नहीं करोगे, तो ये ही आत्मा है जो 4 खाने 84 में चली जाती है। जैसे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, अंडज पिंडज, ऊष्मज और स्थावर। तो हमें इनसे बचने के लिए जीते जागते महापुरुष को देखना चाहिए, उसकी शरण में रहना चाहिए, उसकी युक्ति के द्वारा सुमरन भजन ध्यान करना चाहिए। दया मेहर से नर्तन पाया, मत करना अभिमान। दया मेहर से कितने युगों से ये मनुष्य शरीर मिलता है, बेशकीमती अमोलक है। सभी साधु महात्माओं ने बताया है, इसका सदुपयोग करें। सत्संग, सत्य का संग, सेवा, जो सत्य पर चलते हों उनकी सेवा, और भजन, ये आत्मा का भजन का मतलब है आना और जाना। जैसे हम इस संसार में चारों दिशाओं में घूमते हैं और एक स्थान पर आते हैं, जिससे कि इस शरीर की
हमारी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो इसी प्रकार से ये मन चारों दिशाओं में घूमता है, अंड खंड ब्रह्मांडों में भी घूमता है। तो मन के लिए सुमरन बताया है, मन तू भजो गुरु का नाम। जब मन गुरु का नाम भजेगा, जो युक्ति सहज और आसान दी है, तो ये मन अंड खंड ब्रह्मांडों में जाएगा। दया मेहर से नर्तन पाया। जो दया और मेहर, दया होती है, महापुरुष एक आधार बनाकर जाते हैं। आधार कहाँ है? मथुरा का। मथुरा क्या है? कर्म भूमि। और बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि, जहाँ से दया और दुआ बरकत मिलती है। जब आप दोनों स्थानों पर जाओगे तो दादा गुरुजी और बाबा जय गुरुदेव दोनों दया देंगे, जिससे कि आत्मा जागती है। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान। जब आपने साधन भजन नहीं किया, सुमरन ध्यान नहीं किया, इस घर परिवार समाज की सेवा नहीं की, तो अंत समय में ये खाली पड़ा रहेगा। ये आत्मा परमात्मा से नहीं मिली, अंड खंड ब्रह्मांडों में नहीं गई, तो ये 4 खाने 84 में चली जाएगी। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कुछ काम। गुरु ने क्या धन दिया है हमें? नाम दान, नाम का दान। 5 रूप 5 स्थान दिए हैं। तो अगर आप सब लोग 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम नामों का सुमरन करेंगे, युक्ति से मुक्ति है। युक्ति सही होनी चाहिए। जब भी कोई महात्मा इस दुनिया से चला जाता है, राम चले गए, कृष्ण चले गए, मोहम्मद साहब चले गए, तो उसके बाद दूसरे महात्मा का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे दादा गुरुजी थे, जब तक थे परम संत बाबा जय गुरुदेव को ज्ञान दिया, उसके बाद जब चले गए तो परम संत बाबा जय गुरुदेव को आदेश दे दिया। उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी किताब पुस्तक पत्रिकाओं में पहले ही बता दिया, कोई ना कोई महात्मा इस सृष्टि में आया हुआ है। तो आपको सत्संग सेवा भजन करोगे तो आपका उससे संपर्क हो जाएगा। अंत समय यूं ही लुट जाएगा, संग न जाए छदाम। अगर आपने महात्माओं की बात नहीं मानी तो गुरु महाराज बताया करते थे, आने वाला समय बड़ा भयानक है, आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, एक भूकंप आएगा, 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा, तोप गोले बम सब छोड़े जाएंगे, अपना पराया कोई नहीं देखा जाएगा, जन हानि होगी, अनेक बीमारियां आएंगी। तो जो बीमारियां आएंगी घर परिवार समाज को त्राही त्राही करके चली जाएंगी। यह संसार रैन का सपना आए किया विश्राम। यह संसार है, हमें तुम्हें पूरे मानव समाज को आपने देखा है, रामायण गीता कुरान भागवत सब धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं। कभी इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष थी, फिर 10,000 हो गई, फिर 1,000 हो गई। आज इस मानव समाज में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष हो गई। तो हमें धार्मिक ग्रंथों का आधार लेकर सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हमें मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हैं, क्या भगवान और परमात्मा को देखने के अधिकारी हैं। इस कलयुग में, वर्तमान युग में सहज और आसान युक्ति के द्वारा क्षणिक सुख के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। गुरु महाराज बताते हैं, जैसे ये स्थूल संसार है वैसे ही अंतर में नूरी संसार है। परमात्मा ने ये संसार अपनी नकल पर बनाया है। जीव आत्माओं को आशीर्वाद के तौर पर ये हमें पूरे मानव समाज को अच्छाई बुराई आध्यात्मिक ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सहज और आसान युक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को जगाओ और ईश्वर अंश रूप अविनाशी, जो हमारे अंदर है वो ईश्वर का अंश है, उसका रूप है अविनाशी, कभी नाश न होने वाला। जो योग साधना करता है वह रूप उसे स्पष्ट और साफ सुनाई देता है। तो वर्तमान समय में सच्चे महात्मा की, जीते जागते महात्मा की जरूरत है। यह संसार रैन का सपना, यहाँ हम कुछ दिनों के लिए इस संसार में रहने के लिए आए हैं। चाहे हम अच्छे कर्मों में फंस जाएं या बुरे कर्मों में फंस जाएं या आध्यात्मिक कर्मों का निर्माण करें। अगर महात्माओं की आज्ञा का पालन कर लिया, भक्ति कर ली, भक्ति कहते हैं भक्ति करने का नाम है। जैसे हम अपने घर परिवार समाज में कार्य करते हैं
तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। पर आध्यात्मिक साधना भी करने का नाम है। जब घर परिवार समाज का कार्य करते हुए 2.5 घंटे का समय 1 घंटे भगवान के नाम का यानी के मन के नाम का, 1 घंटे अपनी आत्मा के नाम का यानी के उसकी आवाज़ सुनने का नाम का, जब हम रोज इन कानों से आवाज़ को सुनेंगे तो धीरे धीरे वो आवाज़ साफ हो जाएगी। अंड खंड ब्रह्मांडों की आवाज़ वो साफ होने लगेगी। बाबा जी ने कहा था, शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। क्योंकि सत्य का नूर है, अंदर में प्रकाश है। जो शब्द है वो हमारे तुम्हारे 24 घंटे 8 पहर साथ साथ रहता है। गुरु महाराज की युक्ति हमेशा 8 पहर काम आती है। तासे चेत करो सत्संग भजन करो 8 याम, तासे चेत करो सत्संग भजन करो 8 याम। जब आप गुरु महाराज की युक्ति लेकर सुमरन भजन ध्यान करेंगे तो ऊपर गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। जब आप चरण कमलों में रोज आओगे, रोज जाओगे 5 रूप 5 स्थान में, तो आपको अंतर्दृष्टि में इस सभी धार्मिक ग्रंथों का अर्थ क्या होता है, अनर्थ क्या होता है, रामायण किसने लिखी, राम क्यों आए, कृष्ण भगवान क्यों आए, कंस क्यों आए, देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कैसे होती है, गुरु महाराज अंतर्दृष्टि में चरण कमलों में ले जाकर जीवात्मा को बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से अंतर्दृष्टि से समझाते हैं कि ऐसे ऐसे रामायण बनी, ऐसे गीता कुरान भागवत बनी, ऐसे देवी देवता बने, ऐसे अंडखंड ब्रह्मांड बने। अंतर्दृष्टि में सब ज्ञान मिलता है। सत्संग गुरु महाराज ने मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में समझाया। अंतर्दृष्टि में भी गुरु महाराज जीवात्माओं को लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, सारे लोकों में समझाते चले जाते हैं। गुरु महाराज 24 घंटे 8 पहर जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ते। जो करनी जैसी करता है वैसे वो भरता है। बाबा जी ने बताया, यही भजन तेरे संग चलेगा, भजन करो 8 याम। गुरु महाराज कहा करते थे, यही भजन, भजन कहते हैं आना और जाना। अगर आपने वर्तमान समय में समय रहते हुए अंतर्दृष्टि में अपनी आत्मा को जगा लिया, लिंग लोक देख लिया, सूक्ष्म लोक देख लिया, कारण लोक देख लिया, सतलोक देख लिया, ईश्वर लोक देख लिया, तो आपको डर भय चिंता नहीं रहते। अगर आपने वो लोक नहीं देखा तो आपकी ये आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएगी और ये देवी देवताओं के अधीन रहेगी। फिर कहते हैं, जन्मत मरत दुखी दुख होई, पीड़ाएं और कष्ट जीवात्मा को आप इस संसार में देखते हैं। घर परिवार समाज देश दुनिया में कीड़े मकोड़े जीव जंतु एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जीवात्मा बड़ी असहनीय कष्टों का सामना करती हैं। भयानक भयानक बीमारी आती हैं। उनसे बचने के लिए महात्माओं को बड़ा कष्ट होता है। आपको अंतर्दृष्टि से साधना बताते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, सहज और आसान युक्ति के द्वारा आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। मन भगवान को देख सकता है। मन जब देखता है तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। जब आत्मा इस शरीर से निकलकर, जैसे आत्मा मरने के उपरांत निकल जाती है, उसी प्रकार से ये आत्मा साधन भजन करने के द्वारा भी अंडखंड ब्रह्मांडों में निकल जाती है। तो इंसान को जीते जी मरने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जब इंसान का अंत समय आता है तो आत्मा निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों में परमात्मा के पास पहुंच जाती है। जय गुरुदेव।